खरगोन जिले के निमाड़ अंचल के सबसे बड़े और प्रसिद्ध 3 दिवसीय गणगौर पर्व की शुरुआत हो गई है, जहां सुबह से ही लोग माता की बाड़ियों के दर्शन कर रहे हैं। अब इस पर्व की धूम खरगोन सहित निमाड़ अंचल और राजस्थान में देखने को मिलेगी, जिसमें श्रद्धालु गणगौर रथों में जुआरे घर ले जाकर आस्था और श्रद्धा के साथ गौरी मां की आराधना और उपासना करेंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। निमाड़ अंचल में 3 दिनों तक मनाए जाने वाले बड़े कार्यक्रम गणगौर की आज से शुरुआत हो गई है, जिसमें गणगौर माता की पूजा की जाएगी। वहीं इस दौरान श्रद्धालु ज्वारे रूपी गणगौर माता की पूजा अर्चना करेंगे। अब 3 दिन तक खरगोन सहित निमाड़ अंचल और राजस्थान में गणगौर उत्सव की धूम रहेगी। श्रद्धालु गणगौर रथों में ज्वारे घर ले जाकर आस्था और श्रद्धा के साथ गौरी मां की आराधना और उपासना करेंगे। चैत्र नवरात्रि की तीज पर माता की बाड़ियों की खुलती आस्था, श्रद्धा और भक्ति के महापर्व गणगौर की शुरुआत हो जाती है। अपने सबसे बड़े पर्व को लेकर श्रद्धालुओं में अलग ही आस्था भक्ति देखने को मिल रही है। बहुत आस्था रहती है। जिस तरह से हम लोग मायका जाने के लिए उत्साहित रहते हैं, उसी तरह से माता जी भी हमारे अपने मायके में आती है और उसी तरह सब लोग खुशियाँ मनाते हैं। बहुत अच्छे से गणगौर माता का पर्व मनता है। हमारा सबसे बड़ा त्यौहार नया साल भी रहता है, चैत्र का महीना रहता है। माता को बहुत उत्साह से अपने मायके में लाते, उनका भोग लगाते हैं, उनको अच्छे से मनोकामनाएं तो बहुत सी रहती है, पर फिलहाल तो यही रहता है कि माता अपने घर आए, सबको सुख संपत्ति का अच्छे से आशीर्वाद दे के जाए, अखंड सौभाग्य का, और सभी चीज़ अखंड सौभाग्य रहे, सदा स्वागत, बच्चे वगैरह सब अच्छे रहे। गणगौर पर्व निमाड़ का महापर्व है और सारे निमाड़ और राजस्थान और मालवा प्रांत में इसको बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और ये माता गौरी में विशेष आस्था होती है। चैत्र माह की तृतीया के दिन ये माता की बाड़ी खुलती है और फिर ये घर घर स्थापना होती है माता की। इसके पश्चात अगले दिन माता की पूजा अर्चना और नृत्य गरबा और माता के गीत गाए जाते हैं और अगले दिन जो है इसका विसर्जन होता है। अगर कोई लोग कोई परिवार उसको मन्नत अगर होती है तो उसको रथ को बढ़ाते भी है और वापस अपने घर पे लाके और समाज में अपने समुदाय में उसका भंडारा होता है, उसकी सामूहिक पंक्ति होती है और भोजन होता है और फिर अगले दिन उसका विसर्जन होता है। इसका अनुमान हम इस बात से ही लगा सकते हैं कि सारी बसें आज तारीख में सब खाली मिलेगी आपको और मार्केट में भी लगभग आपको सुनसान मिलेगा। सारे लोग अपने आस्था के केंद्र माता की बाड़ी में और अपने घरों में और अपने परिवारों के बीच में रहते हैं। वहीं गणगौर पर्व को शिव पार्वती के विवाह के रूप में मनाया जाता है। इस पर्व पर महिलाएं श्रृंगार करके सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में ज्वारे रूपी माता की बाड़ी की पूजा अर्चना कर सुहाग की लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली की कामना कर पूजन करती हैं। वहीं युवतियां सुयोग्य वर मिलने की कामना कर माता का व्रत रखकर पूजती हैं। श्रद्धालुओं द्वारा नए वस्त्र पहनकर बड़े ही भाव भक्ति के साथ बाड़ियों में पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की मनोकामनाएं करती हैं। महिलाएं बाड़ी में माता रूपी को अपने अपने रथ में विराजित कर बेटी के रूप में मां गौरी को घर लाया जाता है। घर पर ईश्वर राजो और अरुबाई के रथ को शिव पार्वती के रूप में उनका पूजन कर चावल और भात का नैवेद्य का भोग लगाया जाता है। माता से अपने परिवार की खुशहाली की मनोकामनाएं की जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, खरगोन।